गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा था हमारा 21। लास्ट वीडियो में हमने 21 चैप्टर में कुछ पार्ट पढ़ लिया था। एक बार चलिए उसे रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 21 में हम पढ़ रहे थे बिलीफ एंड रिलीजियस, यानी जो हमारी विश्वास था और जो हमारा धर्म था, यानी आस्थाएं और धर्म। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले भक्ति मूवमेंट के बारे में। उस समय जो भक्ति मूवमेंट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, नैनार्स और अलवार्स। जो नैनार्स थे वो हमारी किसकी पूजा किया करते थे? शिव की। और जो अलवार्स थे वो भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। फिर हमने इसी बीच पढ़ा कुछ संतों के बारे में, जैसे शंकराचार्य, रामानुजा, बासवाना, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और नाथपंथीज। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हम पढ़े थे कबीरदास के बारे में। कबीरदास जी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो उनका जन्म है, उनके माता पिता के बारे में जो उनके रियल थे वो नहीं पता है। उनको जो मुस्लिम समुदाय के एक जुलाई परिवार ने क्या किया था? अडॉप्ट किया था। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद थे। फिर इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं वो पद में और दोहाज में की हैं। ही स्केट बुक ऑफ 6 कंटेन अबाउट 15 वर्स फ्रॉम कबीरदास। इन्होंने मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनका जिक्र मिलता है। द फॉलोवर्स ऑफ कबीरदास वर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम एंड वर कॉल्ड कबीरपंथी। जो कबीरदास जी थे वो फॉलो करते थे हिंदू और मुस्लिम दोनों के उनको, तो इनको क्या कहा जाता था? कबीरपंथी कहा जाता था। कबीरदास स्ट्रक hard at the discriminations of all types of religion. Abstated he criticized both Hindus and Muslims for many rituals which were meaningless. Kabir Das interacted with Sant and shared his ideas with them. Kabir Das taught that all people, irrespective of their religions, were made of same things and were by the same God. He was against caste discriminations. He said that it is fruitless to ask the caste of sons devout. Not only this, he wanted his followers to be practical in life, as he taught them the virtues of truthfulness, sweet speech and right action. The dohas and paths Kabirdas continue in inspire we even today. जो कबीरदास जी के दोहा और पद हैं वो आज भी हमें क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। जो कबीरदास जी थे उन्होंने हमें बताया, वो खिलाफ रहते थे भेदभाव के, वो सबको सेम मानते थे और सबसे मतलब कि क्या कहते थे? प्यार से रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये हमें क्या कहते थे? शिक्षा देते थे। द लेजेंड ऑफ कबीरदास, यानी कबीरदास जी के बारे में कुछ एक कहानी है, अनुश्री है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। देयर इज अ लेजेंड अबाउट द डेथ ऑफ कबीरदास। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम वर हिज फॉलोअर्स व्हेन हिज फॉलोअर्स हैड डिफरेंस of opinion. The Hindus wanted to cremate his body while the Muslim wants to bury his body. After some time, when they looked at the body, it had turned into flowers, which the communities divided equality between them. देखिए हुआ क्या, ये जो बात है ये उनके उस समय की है जब उनकी डेथ हुई थी। जब उनकी डेथ हुई तो दोनों समुदाय, हिंदू और मुस्लिम दोनों में मतभेद हो गया। वो कहने लगे कि हम इनका जो पार्थिव शरीर है वो जलाएंगे, और जो मुस्लिम समुदाय था वो कहने लगे कि हम इनको अपने रीति रिवाज के अनुसार दफन करेंगे। तो जब इन्होंने क्या, कुछ देर बहस होने के बाद इन्होंने उनके पार्थिव शरीर को देखा तो वहाँ पे उनको उनके शरीर को शरीर नहीं मिला, क्या मिले? कुछ फूल मिले, जो इन्होंने आपस में क्या कर लिए? इक्वल इक्वल डिवाइड कर लिए। हिंदुओं ने अपने रीति रिवाज के अनुसार इनका दान संस्कार किया और जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट हमारे जो संत आते हैं वो आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक
चलिए गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक 1469 1539 यानी ये बताता है जो गुरु नानक जी थे उनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी 1539 में। वॉज अ भक्ति संत हु फाउंडेड द सिक्किम्स। ही वॉज बोर्न एट तलवंडी Nankanda Sahib in Pakistan. He praises true love for gods. He composed hymns and sang them to audience. His followers belongs to different religions without any considerations of high or low. His unique way of treating all people equal was the Langar community kitchen in which the people dinner together. इन्होंने क्या करा मतलब कि एक स्टार्ट की लंगर की जहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग बैठ के क्या किया करते थे, भोजन किया करते थे। ये भगवान के मतलब कि एक तरीके से अनन्य भक्त थे और बहुत सारे लोग इनको क्या करते थे, फॉलो करते थे। द चीफ टीचिंग ऑफ गुरु नानक इंक्लूड 3 प्रिंसिपल्स। इनके जो थे वो क्या थे, 3 प्रिंसिपल्स थे जो इन्होंने बनाए थे। नंबर 1 था इनका नाम जपना यानी नाम जपना, टू रिसेट एंड मेडिटेट गॉड नेम्स, टेट करना और डू योर ड्यूटी बाय हॉनेस्ट मीन्स एंड वन चक्रन ऑन और शेयर योर इनकम विद अदर्स। ये क्या कहते थे, नाम मतलब कि भगवान को याद रखना, मेडिटेशन करना, अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो हॉनेस्टी मतलब कि हॉनेस्टी से मतलब ईमानदारी से करना और जो अपनी इनकम है वो दूसरों में भी डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि उनको कुछ सहायता प्रदान करना। The teaching of Guru Nanak are in the form of hymns which have been compiled by Guru Angad in the form of Guru Granth Sahib. The sacred book of Sikhs also comprised of the hymns by the 3 other Guru after Guru Nanak and many other Bhakti Sant include Kabir Das. यानी जो इनकी एक बुक है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें 3 जो गुरु थे उनके बारे में है और भी बहुत सारे गुरु के बारे में इसमें लिखा है। गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। जो गुरु नानक थे वो फर्स्ट गुरु थे सिखों के और द नॉमिनेट वन ऑफ दिस डिस्प्लेज लैंगा एज द successor who come to be known as Guru Angad. Guru Nanak traveled widely that spread his message to his following beings. There is a traditions of a total of 10 Sikhs Guru. Guru Nanak, Guru Angad Dev। देखिए इसमें बताया गया है कि जो सिखों के 10 गुरु बने हैं, जिसमें से 10 गुरु के नाम कुछ इस प्रकार हैं। गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरे कृष्ण, गुरु तेग बहादुर एंड लास्ट गुरु जो 10वें गुरु थे वो कहते गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड द खालसा और सिख कम्युनिटी। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो कौन सी कम्युनिटी के थे, सिख खालसा या जो हम खालसा कम्युनिटी कहते हैं। आफ्टर हिम द गुरु ग्रंथ साहिब इज रिजर्व्ड एज अ सिख गुरु। जो इनकी धार्मिक पुस्तक थी, हॉली बुक्स थी, क्या थी, गुरु ग्रंथ साहब, उसको इन्होंने गुरु की जगह दी और इट्स कॉपी इट्स कीप्ड इन ऑल गुरुद्वारा। और इसी की कॉपियां हर जगह कहाँ पे होती है, गुरुद्वाराज में होती है। फिर आ लेजेंड ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में एक छोटी सी यहाँ पे घटना है। देयर आर मैनी legend famous about Guru Nanak. Once Guru Nanak was sleeping outside a scene with his feet over the chains. At this, the priest come and asked him to move away his feet. Guru Nanak asked him to move his legs to the direction where God was not present. The priest adamantly moved Guru Nanak feet to other direction, but to his astonishment, the stream to move to direction, and he moved it again only to find the shine in that very direction. इसमें बताया गया है एक बार क्या हुआ, जो गुरु नानक थे वो भगवान के मंदिर के सामने पैर करके लेटे हुए थे। तो जो वहाँ के पुजारी थे वो आए और बहुत गुस्से में उनसे लड़ने लगे और उन्होंने उनके पैर उठाकर दूसरी डायरेक्शन में कर दिए। तब गुरु नानक जी ने कहा कि मेरे पैर उस साइड कीजिए जहाँ पे ईश्वर नहीं है। तो जब उन्होंने उनके पैर दूसरी साइड किए तो जो भगवान का मंदिर था उसका जो मुंह था वो भी उस घर की साइड क्या हो गया, घूम गया। उन्होंने ये देख के बहुत हैरान हुए और उन्होंने फिर से उनके जो पैरों की डायरेक्शन थी वो मूव कर दी और अगेन यही चीज़ हुई कि जो मंदिर था उसका जो भगवान की मूर्ति का मुंह था वो उसी साइड हो गया।
तो ये एक इनके लिए घटना मतलब कि फेमस है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूफी मूवमेंट्स के बारे में। द सूफी Sun come to India from places during the Delhi Sultanate period. They settled at different places in India and won many followers. Were both Hindus and Muslims. Their ideas were similar to Bhakti Sant. They also professed love or for God and follow human beings. They were of the opinion that devotions of God was more important than any other ritual or practice. They treated all people as equal due to their similar things as the Sufi Bhakti Sant borrow each other ideas। देखिए इसमें बताया गया है कि सूफी संत हमारे जो भारत आए थे किस कब दिल्ली सल्तनत पीरियड, जब हमारा दिल्ली सल्तनत पीरियड चल रहा था उसमें बहुत सारे लोग क्या आए थे आपके भारत में आए थे। वो अलग अलग जगह से आए थे। उन्होंने क्या करा, फॉलो किया। उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग फॉलो करते थे। उनके आइडियाज़ जो थे वो सिमिलर थे, किसकी तरह, भक्ति संत की तरह। और इन मतलब कि ये भी यही कहते थे कि सभी लोग इक्वल है और भगवान एक है। फिर हम पढ़ते हैं उमेला के बारे में। द उमेला डिड नॉट एक्सेप्ट द सूफी संत काइंडली बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन एनी रिचुअल। द सूफी संत वर venerated at prayer or guru. It is believed that the process many a supreme power and could not predict future. Like orthodox Muslim, they did not want to the people convert to Islam. They only wanted the people to love God and have devotions. They taught in the common language in both prose and poetry. They assemblies were famous for the qualities एंड दे आर संग इवन टुडे। मतलब कि ये क्या करते थे, डेली क्वालिटीज को गाते थे, भगवान को एक मानते थे। और कहा जाता है इनके बारे में कि ये फ्यूचर को बहुत अच्छा बताते थे, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है ये बता देते थे। तो बहुत से लोग इनसे क्या कहते थे, फ्यूचर को दिखाने के लिए जाया करते थे। द सूफी संत फॉर्म मैनी सिलसिलास और अदर, मतलब कि सूफी संत में बहुत आए। जैसे पहले इनके बारे में बताया गया चिश्ती सिलसिलास एंड द सोहरावर्दी सिलसिलास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिश्ती सिलसिलास के बारे में। द थ्री इंपोर्टेंट सूफी संत ऑफ चिश्ती सिलसिलास वर मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरियद एंड निजामुद्दीन औलिया। दिस थ्री संत हैव देयर ड्रग, मतलब कि ये कहाँ रहते थे, दरगाह में रहते थे। दरगाह मतलब कि तीन सूफी संत के बारे में यहाँ मेन है जो अलग अलग जगह रहते थे, अलग अलग दरगाहों में रहते थे। एक अजमेर में रहते थे जो राजस्थान में, एक हांसी में रहते थे जो हरियाणा में, और एक दिल्ली में रहते थे। दे कंपोज ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग वेरियस एंड sang them in company of their followers when to their दरगाहs attract a large number of people from different part of our country। ये लोग क्या करते हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो इन्हें देश के अलग अलग हिस्से से क्या करते थे, फॉलो करते थे। अब आता है सोहरावर्दी सिलसिलास, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द इम्पोर्टेंट सूफी संत ऑफ दिस ऑर्डर द शेख बहाउद्दीन जकरिया शाह आलम बुखारी एंड शेख साहेब उद्दीन सरावर्दी। दे हैव दे दरगाह इन मुल्तान, जो इस समय पाकिस्तान में, गुजरात एंड सेरत रिस्पेक्टिवली। टू अदर फेमस सूफी संत वर, जो अदर दो सूफी संत थे वो थे नसरुद्दीन चिराग दिल्ली एट, जो दिल्ली में थे, एंड सैयद मोहम्मद गैसुराज एट गलवारा। टीचिंग ऑफ सूफी संत, यानी जो सूफी संत थे उन्होंने हमें शिक्षा दी या बताया। द सूफी संत थॉट दैट द लव एंड डिवोशन फॉर गॉड वाज essential and it can be achieved only when a person treat all human beings as equal and the compassion for them. According to them, the ostentation rituals have no meaning and God cannot be pleased with them। यानी सेम था इनका कि लोग जो सभी धर्म है वो इक्वल हैं और भगवान जो है हमारे सब जगह है। फिर एक इनके बारे में देखिए, आ लेजेंड ऑफ सूफी संत। सूफी संत के बारे में भी एक लेजेंड है, उसे हम पढ़ते हैं। द मैनी लेजेंड्स आर एट्रीब्यूटेड to the Sufi son. There is a legend about Nizamuddin Aulia. He was
कॉन्टेम्पररी ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, जो आपके निज़ामुद्दीन औलिया थे वो किस टाइम पे थे, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे थे। Who fault often at the way संत thought he decided to, यानी वो लोग जो संत थे उनके पढ़ाने से खुश नहीं थे और वो क्या करना चाहते थे, उनको सबक सिखाना चाहते थे संतों को। और उसके लिए ही रिटर्न टू दिल्ली एज ही वॉज बंगाल एट टाइम, जब वो बंगाल में थे तो इसलिए वो कहाँ रिटर्न होकर आ रहे थे, दिल्ली। व्हेन द संत वाज टोल्ड अबाउट दिस ही रिमार्क्ड हुनेस दिल्ली दूर अस, यानी दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली इज फार अवे, दिल्ली दूर नहीं। तो जब संतों के इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि दिल्ली अब दूर नहीं। द रिमार्क प्रूव ट्रू, और ये बात सच हुई। बिकम गयासुद्दीन डाइड ऑन द वे, जो गयासुद्दीन थे जो संतों को सबक सिखाने के लिए आ रहे थे, उन्हें परेशान करने के लिए आए थे, उनकी रास्ते में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।